अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सफ़ा ममना चैनल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज शुगर के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। ये मैं अपनी अम्मी के लिए बना रही हूँ, उनको भी शुगर है। तो सबसे पहले मैंने एलोवेरा के 4 पत्ते फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा के 4 पत्ते लेकर अच्छे तरीके से वॉश करके ऐसे स्ट्रेट किसी बर्तन में होल्ड कर दिया, ठीक है। और ताकि इसका जो येलो पार्ट होता है ना लास्ट में, वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होता है, वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। वो किसी भी तरीके से नुकसान देते हैं, यानी आप उसको ना स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हेयर पे, और ना ही उसको खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद इसके एजेस को अच्छे से काट लिया, रिमूव कर दिया। और फिर हमें क्या चाहिए, इसका गूदा। सिर्फ हमें इसका गूदा चाहिए। किसी भी तरीके से आप निकालना चाहिए निकाल सकते हैं। मैंने स्पून की मदद से निकाला है। आपको जैसे आता है, जिस तरह आसानी है, आप इसके गूदे को निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो 4 पत्तों से इतना गूदा निकलेगा। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इसमें जामुन का इस्तेमाल किया है। जामुन का भी हमें पल्प चाहिए, गुठली नहीं चाहिए, ठीक है। तो जामुन के भी पल्प को हम अलग कर लेंगे। किस तरीके से अलग करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जामुन के ऊपर जो पल्प है उसको छुरी की मदद से इस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, इस तरह। ये देखिए कितनी आसानी से इसका पल्प अलग हो जाता है। जितने मर्जी जामुन हो आप इनका पल्प अलग कर दीजिए और गुठली को अलग कर दीजिए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन नहीं। शुगर के मरीज़ नंबर 1, ठीक है। मैदे के मरीज़, खून की जिनको ख़राबी होती है, ख़ारिश, एक्जिमा वगैरह होता है, वो जिनके चेहरे पे दाने निकलते हैं, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों का जिनको मसला है, हड्डियों का दर्द रहता है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे के मरीज़ वगैरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसलिए क्योंकि इसमें जामुन का इस्तेमाल किया है और जामुन खून बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो एलोवेरा है वो हड्डियों को, जॉइंट्स को मज़बूत करता है, जॉइंट्स की जो तकलीफ़ है उसको दूर करता है, हड्डियों की ख़राबियों को ख़त्म करता है। जिनको हड्डियों का दर्द रहता है उसके लिए बहुत अच्छा है। खून की जिनको ख़राबी होती है, खून नहीं बनता या ताज़ा खून नहीं बनता, उसके लिए बहुत अच्छा है। जिनको ख़ारिश होती है अक्सर, उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरी अम्मी को शुगर है, उनके लिए मैं बना रही हूँ। जो लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं वो इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है, क्योंकि इससे हज़म अच्छे तरीके से हो जाएगा बग़ैर किसी तकलीफ़ के। इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरी अम्मी को ये बहुत पसंद आया था और इसके अलावा इसका फ़ायदा भी बहुत हुआ था। अक्सर वो जब भी ये मौसम होता है ना गर्मी का, तो ये ज़रूर इस्तेमाल करती हैं। इससे इनकी शुगर भी कंट्रोल रहती है और वो फ्रेश रहती हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।